माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी कैसे हैं। पुरानी वीडियो के अंदर मतलब पिछली वीडियो के अंदर हमने 3 लोक देवताओं की जन्मतिथि के बारे में ज्ञान हासिल कर लिया था। जिस स्टैंड पर मैं वीडियो बनाती हूँ वो स्टैंड ही टूट गया बेचारा वीडियो बनाते बनाते, तो इस चक्कर में वो 3 ही बना पाई। चलो इस वीडियो के अंदर अपन इसे कंप्लीट करेंगे। 3 पढ़ लिए थे तो थोड़े से रह गए हैं, तो तीनों के पहले रिवीजन हो जाए। चलो गोगा जी ने क्या कहा था? 9 कहा था और छाले मारने लगी थी, मीन्स 946। और उसके बाद तेजा जी को 10 में से नंबर दिए थे 7, रो पिट कर 3 नंबर और ले लिए, 10 अपने नंबर पूरे कर लिए। बाबूजी 12, 9 2 11 होना है, लेकिन 11 होने के लिए 9 तो है, लेकिन मेरे को 1 2 3 भी चाहिए, क्रोनोलॉजी भी तो चाहिए ना। ठीक है जी, ये हो गए थे 3। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में। तो मल्लीनाथ को ऐसे याद करेंगे, मल्लीनाथ की जो जन्मतिथि है कि भाई मल्लीनाथ है। मल्लीनाथ को ऐसे याद करना जैसे कोई चीज़ मलना, मतलब मल लेना, जैसे किसी की चीज़ दबोच लेना। मतलब आपकी चीज़ नहीं है वो, बट आप किसी रॉन्ग तरीके से आप उसको हासिल कर लो, मल लो। ठीक है, तो मलना। अब वो दूसरा बंदा, जैसे एक बंदा है, अरे ये मार्कर भी नहीं चलता क्या, एक बंदा है, ठीक है, वो कहता मैं ये चीज़ उसने मल ली। ठीक है, अब दूसरा बंदा आया, कहता तू ऐसे किसी किसी की चीज़ तू कैसे मल सकता है। वो जिसने मला था वो कहता तेरे को क्या, वो कहता तेरे को क्या, तेरे को क्या है, हट पीछे हट। तो कहता तेरे को क्या, तेरे से याद करना 13। इनकी क्या आती है जन्म तिथि, तिथि तो प्रॉपर नहीं है, ईयर। तेरे को क्या, तेरे को क्या, तेरे को क्या है, तेरे को क्या, क्या है से याद करना है 5। अरे ये कुछ लॉजिक बना नहीं, बस याद कर लो। ठीक है, हट से तेरे को क्या है, हट, ऐसे पीछे 8 लगता है, हट। बस 13 और 8 याद है तो ठीक है, काम चल जाएगा, इतना भी कोई ज़्यादा नहीं है। बस 13 8 ठीक है। तेरे को क्या है, हट पीछे, तेरे को क्या है, मेरा काम, मैंने किसी की चीज़ चाहिए थी तो वो कहता मैंने ले ली, तेरे को क्या, तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, याद हो गया, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो, वेरी नाइस। तो अब हम पढ़ेंगे तल्लीनाथ जी के बारे में और वीर कल्ला जी के बारे में। ठीक है, तल्लीनाथ जी और वीर कल्ला जी, तल्लीनाथ जी और वीर कल्ला जी। ठीक है, इसकी ट्रिक दोनों के सेम ईयर है, इसलिए हम अपन इकट्ठे पढ़ेंगे। अब देखो, तालियां किसको चाहिए कि भाई यार मैं कोई अच्छे से किसी पद पर चला जाऊं, ठीक है, या बहुत बढ़िया सैलरी मेरी आने लग जाए, बहुत बढ़िया मेरी नौकरी लग जाए, तो सभी को चाहिए क्लैपिंग। सभी को क्या चाहिए, क्लैपिंग। स्लैप लिखा गया तो सॉरी, क्लैपिंग चाहिए, है ना। अब उस तालियों के झनझनाहट के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो पढ़ाई करते हैं, है ना, जैसे हम जैसे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, या जो बिजनेसमैन है वो भी अपने फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, वो भी कर रहे होते हैं, मतलब लगातार वो कुछ ना कुछ करते हैं। तो ऐसा होता है कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, एक बात बताती हूँ छोटी सी, कोई भी पर्सन है अपनी लाइफ के अंदर कुछ बहुत बड़ा ऊंचा पद, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए एक डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी, एक धैर्यता, है ना, ये चीज़ें आनी चाहिए उसके अंदर। और वो चीज़ें हमेशा वो अकेला ही करेगा, अलोन, अकेला करेगा। ऐसे नहीं उसके साथ मम्मी पापा सारे चाचा चाची सारे बैठकर उसका साथ देंगे, ऐसे नहीं, साथ देते हैं, बट जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा अकेला ही फेस करता है। वो तालियों के वो सुनने के लिए, उनकी जो आवाज़ है, तालियों की आवाज़ सुनने के लिए अकेले को कुछ साल या कुछ महीने प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मान लो कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, ठीक है, आप अपना सोच के टारगेट बैठे हो कि मेरे को 15 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर, 15 महीने के अंदर मेरे को वो तालियों की जो साउंड है वो सुननी है। ठीक है, कितने महीने के अंदर सुननी है, 15 महीने से। तो ये 15 यहाँ हो गया, ठीक है, 1544 है तो 15 यहाँ हो गया। अकेले में देखो कैसे याद करना, तल्लीनाथ जी और कला जी, तल्ली से याद करना तालियाँ, तल्ली से याद क्या करोगे, तालियाँ। और आपके कल्ला क्या होता है, जैसे पंजाबी के अंदर कल्ला, यार मैं तो कल्ला रह गया या मैं कल्ली रह गई, कल्ला मतलब होता है अकेला, पंजाबी के अंदर, ये पंजाबी की टर्मिनोलॉजी है, कल्ला मतलब होता है अकेला। ठीक है, अकेला। तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी, किसी भी फील्ड के अंदर, जैसे आप सब पढ़ रहे हो, तो मैंने यहाँ पे बड़ी कर लिखा कि अपन सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हाँ, अकेले अपन 15 मंथ तैयारी करेंगे,
पूरे अच्छे से पूरा जोर लगा देंगे, ऐसे केसरी कर देंगे एक तरीके से, है ना। तो तब हमें लास्ट में जब हमारी उपलब्धि मिलेगी तालियों के साथ मिलेगी। 15 महीनों की तैयारी हमें तालियों के साथ मिलेगी, ऐसे 4 तालियां जरूर मारेंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है यार, तुम लोग ने ऐसा कर दिखाया, हमने तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, लेकिन वो एक्सपेक्ट हो जाता है। अब देखो, या तो ऐसे याद कर लेना, 5 में एक कमी की 4, और यहाँ पे देखो ल ल ल ल मीन्स याद करने का तरीका कि इन दोनों का ही भाई सेम है, इन दोनों का इसमें इसको मत कर देना मल्लीनाथ और तल्लीनाथ को मत कर देना, ठीक है। हाँ, तो ये जो तालियां और कल्ला जी तो वैसे ही मैंने रिलेट करवाया ही हुआ है, और 4 दोनों सिमिलर ही आएंगे इसके अंदर, ठीक है जी। ये याद हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। अब पहले ना थोड़ी सी रिवीजन। अब देखो, सबसे पहले गोगा जी ने कहा था 9, तो छाले मारने लगे थे 946, ठीक है। तेजा जी को 10 में से नंबर दिए, 7 में ले 3 रोपिट कर लिए। बाबू जी 12 है, 9 2 11 हो जाओ, 3 और 9 1 2 3 काउंटिंग पूरी करनी थी। और उसके बाद मल्लीनाथ जी ने मन लिया था, वो कहता तेरे को क्या, हट पीछे, ठीक है। उसके बाद तल्लीनाथ जी जो है वो है 15 महीनों के अंदर हमें तैयारी कर लेनी है, और हमने तालियों की झंझनाहट अकेले, कल्ला जी और वो उन दोनों का सेम ही ईयर था। तो यहाँ तक आते आते हमने कुल 6 लोक देवताओं की जन्म तिथियाँ ज्ञात कर ली हैं। अब बचे 3 कौन कौन से, एक तो देवनारायण जी और रामदेव जी और हरिराम जी, ठीक है। हरिराम जी का थोड़ा कम सुनते हो, ये दोनों ज़्यादा सुनते हो। तो पहले देवनारायण जी। अब देखो देवनारायण जी को, देखो देवनारायण जी का मैंने आपको पहले भी एक फर्ड वाचन के वक्त जो हम वाद्य यंत्र इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम जंतर, हमने कहा ना वो जंतर से लिए खड़े होते हैं, है ना। तो वो जंतर से लिए खड़े होते हैं, है ना। तो वो जो जंतर होता है ना, वो जंतर ऐसे बाहर, जब भी ऐसे पता लगता है अच्छा जंतर बज रहा है, क्या बज रहा है, जंतर बज रहा है, तो अपन को पता लग जाता है कि हाँ बाहर नारद जी खड़े हैं। बाहर कौन खड़े हैं, नारद जी। देवनारायण को ऐसे याद करते हैं, नारद जी खड़े हैं। तो बाहर से 12, बाहर से 12 वाले अपन ने 2 याद कर लिए, एक पाबू जी और एक देवनारायण जी। अब बाहर खड़े हैं, लेकिन अभी जो नारद जी क्या करते हैं, अभी नारद जी कॉमनली जैसे क्या करते हैं, अपना जो जंतर है वो अच्छे से बजाते हैं। लेकिन जब भाई सभी को होता है कि यार ये तो रोज ही आ जाते हैं कुछ ना कुछ लेकर, हम बोर हो जाते हैं कि हाँ हम घर के अंदर नहीं है। जैसे मान लो दरवाजे के ऊपर नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि यार ये बात है, या अपन कहते हैं हाँ सुन ली। तो कई बार क्या होता है, देव जी जो होते हैं अंदर, वो क्या कहते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं उनसे। यहाँ वो कहते हैं यार ये रोज ही आ जाता है। तो अपन क्या करते हैं, कह देते हैं नहीं आज घर पे कोई नहीं है, तो वो बाहर से चले जाएंगे। पर नारद जी भी छुपे रुस्तम में वो कहते नहीं नहीं ऐसे थोड़ी है। फिर वो क्या करते हैं, वो जंतर में गड़बड़ी कर देते हैं। जंतर में गड़बड़ी क्या करते हैं, बाहर खड़े हैं, जैसे पता है 1 2 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। वो क्या करते हैं, जंतर में जो वो बजानी होगी ना वो तारे उल्टी सीधी बजा देंगे। 4 की 3, 3 की 4 ऐसे बजा देंगे। 3 के बाद 4 आनी थी, वो पहले 4 बजाते हैं फिर 3 बजाते हैं। तो वहाँ पे जब गड़बड़ी होती है तो अंदर वाले क्या कहेंगे, देव जी कहेंगे कि यार अरे ये क्या बजा रहा है, ये तो गलत बजा रहा है, ऐसे थोड़ी बजाना चाहिए, जंतर का है तो मतलब ये तो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो वो बाहर जाते कहते नारद जी को तो ये चाहिए था कि देव जी बाहर आए, हमने बातचीत करनी है उनसे, तो उनका काम निकल जाता है। तो बाहर, और वो जंतर में गड़बड़ी करते हैं। गड़बड़ी कैसे, 1 2 2 के बाद 3 और 4 आना चाहिए, 1 2 2 के बाद 3 और 4, लेकिन गड़बड़ी कर 4 और 3 कर लेते हैं। ठीक है जी, ओके। अब देखो इनको याद करना बिल्कुल ईजी है। देखो कैसे याद करोगे, राम जी को जानते हो, राम जी वो दशरथ पुत्र राम जी है ना, जो उस पे अपन जिनके आगमन पर अपन दीपावली मनाते हैं, है ना, हिंदू रिलीजन के अंदर। तो वहाँ पे जो राम जी का अपन को ये तो याद है कि मैम वो 14 वर्ष का वनवास काट कर आए थे। हाँ बस उसी याद करना, 14 वर्ष। बीच में जैसे 1 4 0 5 ये थोड़ा ठीक है, याद करना चाहो कर लो, बस 14 याद रखना कि हाँ मैम 14 साल का वनवास काट कर आए थे राम जी। ठीक है। अब देखो हरी राम जी को कैसे याद करना है, अरे अभी तो इनके डाल दिए, अरे भैया तेरे अंदर हरी राम जी। ठीक है। अब देखो हरी राम जी को कैसे याद करोगे, हरी राम जी जो हैं, देखो आपको पता है ना 16 संस्कार होते हैं, है ना। हर एक संस्कार के अंदर हरि का नाम तो जरूर लेना ही होता है। क्या लेना होता है, हरि का नाम। तो 16 संस्कार हरि का नाम, ठीक है। ये थोड़ा अलग से है बट याद कर लेना, ओके।
तो लगभग हमने 9 लोक देवताओं के बारे में पढ़ लिया, थोड़ी सी रिवीजन कर कर, और ये हमारी वीडियो यहाँ पर अपन ख़त्म करते हैं। सबसे पहले गोगा जी कहते हैं 9, तेजा जी 10 में से 7 नंबर, रोपिट के 3 नंबर और ले लेते हैं, बाबू जी बाहर खड़े हैं 3 और 9, एक बार वाला यहीं याद कर लेना। देवनारायण जी ये बाहर खड़े हैं लेकिन उल्टी गिनती कर दी इन्होंने यहाँ पर आकर। उसके बाद आपको याद करना है मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ कहते तेरे को क्या मैंने कोई चीज़ मल्ली, तू हट यहाँ से, ठीक है। तल्लीनाथ जी और वो कहते 15 महीने तैयारी करेंगे और तालियों के साथ अकेले अकेले, तल्लीनाथ जी और कल्ला जी, है ना। और उसके बाद रामदेव जी 14 साल का वनवास 1405, और 1616 संस्कार होते हैं। हरिराम जी कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।